हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम कवर करने वाली हैं 22 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में फ्रेंड्स हम आपको करवाते हैं 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम क्वेश्चंस के अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब हम आपको यहाँ पे कवर कराते हैं। तो डेली 15 क्वेश्चंस तो हम करंट अफेयर्स के करते ही करते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स हम आपको जो है कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक से भी क्वेश्चंस को कवर कराते हैं। जैसे कि आज के इस वीडियो में हमने टॉपिक लिया है पुरस्कार और सम्मान। तो पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे। डेली जीके बूस्टर से भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने वाले हैं, जो कि हम वीडियो के एंड में करेंगे। पहले हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स से पहले हम एक दिन पहले का करंट अफेयर्स का देखिए रिवीजन करते हैं। यानी इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले सारे क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस आज के जो हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो शुरू करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम पूरा आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो कवर करने वाले हैं। आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए इस इंपॉर्टेंट सेशन को अब शुरू करते हैं। लास्ट डे के करंट अफेयर्स में देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। जुलाई 2024 में किसे फिर से यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आंसर, उर्सुला वॉन डेयर लियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्पर हैरी मेसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आंसर है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। इसके बाद देखिए, फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत को इसमें रैंक मिली है 124। शीर्ष 3 देश भी आप लोग याद रखिएगा। नंबर 1 पे अर्जेंटीना है, दूसरे नंबर पे है फ्रांस और थर्ड नंबर पे है स्पेन। इसके बाद बात करते हैं, विश्व शतरंज दिवस 2024 कब मनाया गया है? 20 जुलाई को। 9वीं महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया है दामुल्ला, श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 75 महत्वपूर्ण भाषणों पर आधारित एक पुस्तक है विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट। इस पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया है? सही आंसर, नई दिल्ली में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेश जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस केंद्र का उद्घाटन किया गया है मॉरिशस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई सुपर किंग ने कहाँ पर तीसरी अंतर्राष्ट्रीय सुपर किंग्स अकेडमी शुरू करने की घोषणा की है? तो इस अकेडमी को शुरू करेंगे सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। भारत की तलवारबाज श्रेया गुप्ता ने राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में सेबर श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो श्रेया गुप्ता ने जीता है इसमें कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र, इसको शॉर्ट में कहा गया है मनस। इसका शुभारंभ किसने किया? तो मनस जो सूचना केंद्र है इसका शुभारंभ किया है अमित शाह ने। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के शौर्य बाबा ने WSF विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एसोसिएट क्रिकेट में कितने देशों को 2023 के लिए ICC विकास पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो टोटल 6 देशों को किया। 35वीं अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 में महाराष्ट्र के वेदांत साकरे ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे श्रीलंका के खिलाफ आगामी T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है? सूर्य कुमार यादव को। और लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे पिछले दिन के करंट अफेयर्स। तो इनका हमने एक बार रिवीजन कर लिया है। चलिए अब बात करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2024 में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में गांधी मंडेला जो पुरस्कार है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रिगोबर्टा मेंचुटुम। इनका नाम याद रखेंगे, रिगोबर्टा मेंचुटुम। इन्हें अभी मिला है गांधी मंडेला अवार्ड। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और ग्वाटेमाला की मानवाधिकार कार्यकर्ता रिगोबर्टा मेंचू टुम को नेल्सन मंडेला की 106वीं जयंती पर गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बन सकता है कि इनको ये सम्मान क्यों दिया गया है। तो ये पुरस्कार उन्हें न्याय और समानता की निरंतर खोज के लिए दिया गया है। ये अवार्ड गांधी मंडेला फाउंडेशन के संस्थापक और महासचिव एडवोकेट नंदर कुमार झा की उपस्थिति में मैक्सिको सिटी में जो है उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए फ्रेंड्स गांधी मंडेला पुरस्कार से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये पुरस्कार गांधीवादी और नेल्सन मंडेला के मूल्यों, सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। पहली बार ये सम्मान कब दिया गया था? 2019 में। और किसे दिया गया था? तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जी को। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2023-24 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना है? एक ही क्वेश्चन में यहाँ से हमसे देखो 2 क्वेश्चन पूछ लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पे आंसर है फ्रेंड्स मिजोरम के लालियान जुआला छांगटे और तमिलनाडु की इंदुमती कथीरेसन। इन्हें फ्रेंड्स सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। ये मिजोरम के जो प्लेयर हैं ये हैं पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया, और तमिलनाडु की इंदुमती जो है इनको चुना गया है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ और भी अवार्ड्स याद रखनी है, तो मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट आपके लिए रखी है जिसमें सभी AIFF पुरस्कार विजेताओं की सूची है। चलिए एक बार यहाँ पे हम क्विक इन्हें देख लेते हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, तो ये पुरस्कार किसे दिया गया है? लालियान जुआला छांगटे को। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो है चुनी गई है इंदुमती कथीरेसन। वर्ष का होनहार पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? डेविड लाल हसन सांगा। वर्ष की होनहार महिला खिलाड़ी चुनी गई है कौन? नेहा। नेक्स्ट देखिए, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच किसे चुना गया? खालिद जमील को। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला कोच के रूप में चुना गया है शुक्ला दत्ता को। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ रेफरी ऑफ द ईयर किसे चुना गया? रामचंद्रन वेंकटेश। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सहायक रेफरी असिस्टेंट रेफरी ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है किसे? उज्ज्वल हल्दर को। तो ये सभी हमें विजेताओं की सूची फ्रेंड्स याद रखनी है। अब यहाँ पे एक टर्म आया था जिसमें हमने बात करी थी अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की। कुछ इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इस संघ की स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। महासचिव हैं अनिल कुमार प्रभाकरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना शुरू की है? तो राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना को शुरू किया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने। इस योजना की बात करें फ्रेंड्स, तो इस योजना के माध्यम से यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं को पास करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता देगी सरकार। तो जो भी देखिए यूपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम होता है उसे क्वालिफाई करेंगे, जो उसे पास कर लेंगे, उनको 1 लाख रुपए की सहायता गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को पढ़ाई के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, याद रहेगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे तेलंगाना की बात आई थी, तो तेलंगाना देख लीजिए। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। तेलंगाना की राजधानी देखिए हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के रेवंत रेड्डी और राज्यपाल है यहाँ पे करंट में CP राधाकृष्णन। तेलंगाना से फ्रेंड्स मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। तेलंगाना सरकार ने जो है फ्रेंड्स अभी हाल ही में अपने यहाँ पे इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम को जो है शुरू किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स तेलंगाना सरकार ने महालक्ष्मी योजना को जो है स्टेट में शुरू किया था। महालक्ष्मी योजना शुरू की गई थी स्टेट में जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, जो फ्रेंड ट्रांसजेंडर हैं, उनको फ्री में जो है ट्रैवल
प्रोवाइड करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। और इसके अलावा फ्रेंड्स तेलंगाना सरकार ने ही आरोग्य महिला जो प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया था, तो ये भी महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों स्कीम किसकी है? तेलंगाना सरकार की। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा है? मध्य प्रदेश। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य रहा है? देखिए असम। अब फ्रेंड्स अगर बात करें हम और भी देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकायों की बात करें जिनकी आबादी 10 लाख से भी ज़्यादा है, तो उस श्रेणी में अगर बात करें कौन सा पहले स्थान पे रहा है? दिल्ली नगर निगम। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं कि जो पुरस्कार है किसने दिए हैं? मनोहर लाल खट्टर ने। फ्रेंड्स यहाँ पे एक योजना की बात हुई थी जो कि थी पीएम स्वनिधि योजना। पूरा नाम है इसका प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इस योजना को 1 जून 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। नोडल मंत्रालय कौन सा है इसका? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसके अंतर्गत देश में छोटे व्यापारियों और रेडी वालों को 50,000 रुपये तक का ऋण देने की व्यवस्था है पीएम स्वनिधि स्कीम में। अब यहाँ पे बात हुई थी फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री है मोहन यादव और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। चलिए फ्रेंड्स मध्य प्रदेश से भी मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ पे जो है फ्रेंड्स मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना जो है शुरू की थी। इसके अलावा यहाँ पे सीएम लर्न विद अर्न स्कीम जो है ये भी किसने शुरू करी थी? मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने ही अपने यहाँ पे अंकुर योजना को शुरू किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स देवन्या योजना जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जो है शुरू की गई थी आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नए एम्बेसडर बने हैं इंडिया के कौन से देश में? अमेरिका में। भारतीय विदेश सेवा अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। जनवरी में देखिए तरनजीत सिंह संधू के रिटायरमेंट के बाद से ये पद खाली था और अब जो है इस पद पे विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। विनय मोहन क्वात्रा जो है फ्रेंड्स इस पद से पहले ये हमारे विदेश सचिव थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे। और जून 2024 में विदेश सचिव कौन बन गए हैं? देखिए तो इनकी जगह पर आ गए हैं विक्रम मिस्री। विदेश सचिव की बात करें, फॉरेन सेक्रेटरी भारत के शीर्ष राजनयिक और विदेश मंत्रालय के ये प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली, भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, नासा ने सौरमंडल के बाहर कितने नए एक्सो प्लैनेट जो है इसकी खोज की है? तो नासा ने अभी हाल ही में देखिए 6 नए एक्सो प्लैनेट जो हैं ये इनकी खोज की है और ये प्लैनेट जो हैं वो हमारे सौर मंडल से बाहर हैं। इन 6 एक्सो प्लैनेट जो हैं जिनकी खोज की गई है उनके नाम देखिए क्या क्या रखे गए हैं। HD 36384b, इसके बाद TOI 198b, TOI 2095b, TOI 2095c, TOI 4860b एंड MWC 758c। तो ये जो 6 नए एक्सो प्लैनेट हैं ये सभी सौरमंडल से बाहर हैं। अब इसी के साथ अगर हम कुल की बात करें, सौरमंडल से बाहर कुल ग्रहों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो इनको मिलाकर टोटल हो गई है 5502। नासा जो है फ्रेंड्स पूरा नाम है नासा का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई जुलाई 29, 1958 में। मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में और प्रशासक हैं बिल नेल्सन।
अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका क्या नाम है? तो यूपीएससी के जो फ्रेंड्स अध्यक्ष थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इनका नाम है मनोज सोनी। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी जो है, इनका वैसे कार्यकाल मई 2029 में समाप्त होना था, लेकिन मनोज सोनी ने अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। इन्होंने जो है यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में शपथ कब ली थी? 16 मई 2023 में। संघ लोक सेवा आयोग जो है, इसकी स्थापना अक्टूबर 1, 1926 में हुई है। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं 315 से लेकर 323, इन सभी अनुच्छेद में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। तो भाग भी याद रखिएगा, कौन सा भाग है? भाग 14। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेता को भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न में भारतीय कला और संस्कृति के लिए राजदूत की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? आंसर है रामचरण। तो रामचरण जो है ना फ्रेंड्स, इनको भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न में भारतीय कला और संस्कृति के लिए राजदूत की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। वैश्विक ब्लॉकबस्टर RRR फिल्म में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाने वाले सुपरस्टार रामचरण प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न 2024 में मुख्य अतिथि होंगे और उन्हें इसी महोत्सव में भारतीय कला और संस्कृति के लिए राजदूत की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको दिया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ बात करें भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न की, तो इस बार जो है इसका देखिए 15वां संस्करण होगा। 15 से लेकर 25 अगस्त तक ये आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया है? इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटरनेशनल मून डे, और ये कब मनाया गया है? 20 जुलाई को। चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई को इसलिए मनाते हैं देखिए, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बज़ ऑल्ड्रिन ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। तो इसलिए 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस। इस बार इस दिवस की थीम क्या रही? छाया को रोशन करना, इल्यूमिनेटिंग द शैडोज। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 20 जुलाई 2022 को। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एटलस की दुनिया की टॉप 5 कोयला खदानों की सूची में शामिल भारतीय कोयला खदानें गेवरा और कुसमुंडा किस राज्य में है? तो यहाँ पे 2 कोल माइंस का नाम दिया गया है, एक का नाम गेवरा है, सेकंड बात करी गई है कुसमुंडा की। ये फ्रेंड्स जो हैं, इनको शामिल किया गया है दुनिया के टॉप 5 कोयला खदानों की सूची में, और ये किस राज्य में है? तो ये दोनों खदानें कहाँ पे हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में। तो छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। उनकी गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों ने वर्ल्ड एटलस द्वारा जारी विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में कौन कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा और चौथा। यानी जो गेवरा खदान है वो दूसरे नंबर पे है, और कुसमुंडा जो कोयला खदान है ये चौथे नंबर पे है दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में। कोयले से बात आती है तो कोयले में देखिए, चीन जो है दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। विश्व में भारत इसमें दूसरे नंबर पे आता है। भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। और अगर बात करें कोयले का सबसे बड़ा भंडार कौन से देश में है, सबसे ज़्यादा कोयले के रिजर्व कहाँ पे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। शीर्ष 3 देखे कोयला खदानों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे नंबर 1 पे है यूएसए का ब्लैक थंडर माइन, दूसरे पे छत्तीसगढ़ भारत का है गेवरा कोल माइन, और तीसरे पे यूएसए का है नॉर्थ एंटीलोप रोशेल माइंस। ठीक है, तो ये शीर्ष 3 खदानें हैं दुनिया में।
अगला क्वेश्चन है, एलन मस्क ने स्पेस एक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मुख्यालय को कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की है? राइट आंसर है टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो एलन मस्क ने स्पेस एक्स के मुख्यालय और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनका एक्स, इसको कैलिफोर्निया से टेक्सास जो है स्थानांतरित करने का ऐलान किया है। स्पेस एक्स का मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया के हाथन में बना हुआ है और जो एक्स कंपनी उनका मुख्यालय कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में बना हुआ है, लेकिन अब इसे कैलिफोर्निया से स्थानांतरित करके कहाँ किया जाएगा? टेक्सास में। स्पेस एक्स जो कंपनी है, देखिए इसकी स्थापना 14 मार्च 2002 को हुई। मुख्यालय इसका अभी तक तो कैलिफोर्निया यूएसए में है और संस्थापक और सीईओ कौन है? एलन मस्क। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने इटली में आयोजित G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत का नेतृत्व किया? तो एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? इटली में। और इसमें भारत का नेतृत्व किया है किसने? पीयूष गोयल ने। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, जिन्होंने इसमें भारत का नेतृत्व किया। इस बैठक में वैश्विक व्यापार सहयोग और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की गई है। इटली जो देश है फ्रेंड्स, ये यूरोप में है, राजधानी है रोम, मुद्रा है यहाँ की यूरो, प्रधानमंत्री हैं जियोर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैट्रीला। फ्रेंड्स, अभी 2024 में देखिए जो G7 शिखर सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता किस देश ने करी थी? इटली ने। इसके अलावा भारतीय नौसेना अकादमी ने 12वें एडमिरल कप 2023 को किसने जीता? तो ये कप भी किसने जीता है? इटली देश ने। इटली के सर्वोच्च सम्मानों में से एक द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है कबीर बेदी। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं डेविस कप 2023 की, देखिए फ्रेंड्स अब बात कर रहे हैं कि 2023 का डेविस कप किस देश ने जीता था? तो ये कप भी किसने जीता था? इटली देश ने। तो इटली से रिलेटेड मैंने कुछ यहाँ पे आप लोगों को करंट अफेयर्स थोड़े से रिवाइज करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पे सिंपल अगर बात करें, योजना का नाम कृषि ऋण माफी योजना, और शुरू किसने किया है इसे? तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने इस स्कीम को शुरू किया। इस स्कीम के तहत 3 चरणों में कार्य किए जाएंगे। पहले चरण में उन किसानों के खाते में 6,098 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे जिन पर 1 लाख रुपए तक का कर्ज है। फिर इस योजना के दूसरे चरण में, जो कि जुलाई के अंत तक होगा, उसमें 1.5 लाख रुपए तक के फसल ऋण माफ कर दिए जाएंगे और तीसरे चरण में अगस्त में 2 लाख रुपए तक के ऋण को माफ किया जाएगा। तो 3 चरण में इस योजना को कंप्लीट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने पाम ऑयल और अन्य क्षेत्रों में परस्पर सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है? सही आंसर है मलेशिया। तो इंडिया और मलेशिया ने पाम ऑयल और अन्य क्षेत्रों में परस्पर सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मलेशिया के जो बागान और वस्तु मंत्री हैं दातुक सेरी जोहरी अब्दुल गनी, इनके बीच एक बैठक हुई थी। ये बैठक नई दिल्ली में हुई और इसी बैठक के दौरान ये जो सहयोग बढ़ाने का निर्णय है, ये निर्णय इसी बैठक के दौरान लिया गया। मलेशिया की बात करते हैं तो मलेशिया देश है एशिया कॉन्टिनेंट में, राजधानी है यहाँ की कुआलालंपुर, मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट और प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य में चांदीपुरा वायरस के कारण बच्चों की मृत्यु के मामले सामने आए हैं? तो चांदीपुरा वायरस से बच्चों की जो मृत्यु हुई, तो इसके मामले अभी सामने आए हैं कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से रिलेटेड पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो गुजरात में चांदीपुरा वायरस के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कई बच्चों की इससे मृत्यु हो गई। चांदीपुरा जो वायरस है ना, ये एक अर्वो वायरस है जो कि रेप्डोविरिडे परिवार में वेसिकुलो वायरस जीनस से संबंधित है। चांदीपुरा वायरस एक ऐसा वायरस है जो तीव्र इंसेलोफेलाइटिस का कारण बनता है और ये संक्रमित रोग
मक्खी मच्छर के काटने से होता है। तो आजकल अब सभी जान रहे हैं कि बारिश का मौसम है जिसमें पानी इकट्ठा होता है, मच्छर काफ़ी ज़्यादा पैदा होते हैं। तो आप लोग भी अपनी अपनी हेल्थ के ऊपर फ्रेंड्स ज़रूर याद ध्यान रखें। चलिए यहाँ बात करते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत। फ्रेंड्स, गुजरात से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ चलिए रिवाइज करा देती हूँ। गुजरात के कांडला में जो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट है, इसके अभी अध्यक्ष कौन बने हैं? सुशील कुमार सिंह। इसके अलावा फ्रेंड्स, अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? गुजरात के खावड़ा में। गुजरात के गांधीनगर में विशाल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो जो है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो इस शो का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो 12वां दिव्य कला मेला हुआ है 2023 का, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? गुजरात राज्य में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो डेली करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब फ्रेंड्स हम आज के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें आज हम कवर करेंगे पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड टॉप 10 यहाँ पे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है 18वां वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसे मिला है? सुबैया नल्ला मुथ्थू को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, और ये पुरस्कार मिला है जेनी एरपनबेक को। किस पुस्तक के लिए? तो पुस्तक का नाम भी याद रखना है, कैरोस। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? विनोद गणात्रा को। एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है मिशेल टेलग्रांड को। नेक्स्ट देखिए, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो, ये अवार्ड किसे मिला? नरेंद्र मोदी जी को। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट अवार्ड है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहसिक साहित्य पुरस्कार, और ये पुरस्कार मिला है शिव शंकरी जी को। PSU समर्पण पुरस्कार 2024 किसे मिला? हेमंत खत्री को। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड, ये अवार्ड मिला है पवन सिंधी को। यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 मिला है फिलिस्तीनी पत्रकारों को। और लास्ट क्वेश्चन है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला? आलोक शुक्ला को। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे आज का डेली जीके का बूस्टर, जिसमें हम टॉपिक कुछ जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? 16। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 69 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई है? फ्रांस देश से। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो UNEP का मुख्यालय है नैरोबी, केनिया में। इसके बाद बात करते हैं RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। और अभी करंट में RBI के गवर्नर कौन है? इनका नाम भी याद रखेंगे, शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन से बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था? तो इसके लिए संशोधन हुआ था 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अगला क्वेश्चन है, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच हिमालय के क्षेत्र को क्या कहते हैं? असम हिमालय। विद्युत धारा को मापने का उपकरण कौन सा है? एमीटर। और लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं। तो इस तरह से हमारा आज का जो पूरा सेशन था क्वेश्चंस का वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे 2 टेस्ट के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में
पहला स्थान किसे प्राप्त किया है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की देखिए तैयारी कर रही हैं तो उन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ ई बुक्स हमारी जो है वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये सभी जो ई बुक्स हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। इन्हें आप आसानी से बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट जो है फ्रेंड्स, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के सेशन के बाद आप हमारे सेशन का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, जहाँ पे आपको सारी PDF जो हैं यहाँ पे शेयर की जाती हैं, तो आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा आप फ्रेंड्स अगर हमारे जो डेली करंट अफेयर्स के सेशन को क्विज सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, रवि स्टडी जीके। जो भी हम डेली आपको क्वेश्चंस कराते हैं करंट अफेयर्स के, उनका आप यहाँ पे क्विज लगा सकती हैं। तो शाम तक आपको यहाँ पे क्विज दे दिया जाता है ताकि आप अपने क्वेश्चंस को और भी 100% कंप्लीट कर पाएँ। तो इस तरह से ओवरऑल हम आपको पूरी तरह से हेल्प करते हैं आपके करंट अफेयर्स के सेशन में। तो ये था आज का हमारा फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट सेशन। अगर आपको हमारा आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।